नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के जो नवीन संभाग है उन संभागों के बारे में। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि राजस्थान की जो नवीन संभागीय व्यवस्था है इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में जो संभागों का इतिहास रहा है, यानी कब कब कौन से संभाग बनाए गए, साथ ही साथ कब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था बंद की गई और कब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू किया गया। फिर विभिन्न संभागों से रिलेटेड ज्योग्राफी जो परिवर्तन हुई है उसकी वजह से किस संभाग पे क्या इफेक्ट पड़ा है और उनसे रिलेटेड जो भी तथ्य है, चाहे वो आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका दिशा से रिलेटेड हो या आपका सीमाओं से रिलेटेड हो, इन तमाम तथ्यों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसे अपडेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं ताकि आप लोगों को उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संभागीय व्यवस्था की। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है, इस संभागीय व्यवस्था में संभाग स्तर पर जो मुखिया होता है, संभाग स्तर पर जो मुखिया होता है उस मुखिया को कहा जाता है संभागीय आयुक्त। क्या कहा जाता है? तो हम लोगों का आंसर होगा संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त। उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है 30 मार्च 1949। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं। अब ये तो बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है, तो प्रत्येक विद्यार्थी जो वीडियो को देख रहा है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना चाहिए 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है और ये राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण था। अब देखिए, इस दिन टोटल संभागों की जो संख्या थी वो थी आपके पास थी 5 और कुल जिले कितने थे? तो राजस्थान में कुल जिले थे 25, यानी 25 जिले और 5 संभाग बनाए गए। यदि हम बात करें कि इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, सीएम की यदि बात करें तो राजस्थान के सीएम थे हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री का जो संबंध है ये हमारे राजस्थान की जयपुर रियासत से है। कहाँ से है? जयपुर रियासत से है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो 5 संभाग बनाए गए थे ये कौन कौन से 5 संभाग थे। तो ये 5 संभाग में पहला संभाग आप लोगों को याद रखना है जयपुर। पहला संभाग कौन सा? जयपुर। दूसरा संभाग आप याद रखो जोधपुर, जोधपुर। तीसरा बीकानेर, बीकानेर। और इसके बाद आ जाता है हमारा उदयपुर संभाग। चौथे नंबर पर आ जाएगा उदयपुर संभाग और 5वें नंबर पर आ जाएगा कोटा संभाग। इस प्रकार से जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई तो ये 5 संभाग हुआ करते थे। तो हम लोगों से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का आगाज़ किया गया उस समय निम्नलिखित में से कौन सा एक संभाग नहीं था। तो यहाँ आपको भरतपुर दिया जा सकता है ऑप्शन में या अजमेर दिया जा सकता है। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं पूर्ण एकीकरण के समय। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जब पूर्ण एकीकरण होता है उस समय राजस्थान में संभागों की संख्या हो जाती है सेम वही रहती है। संभागों की संख्या कितनी? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 5। और इस समय जिले जो है, जिलों की संख्या हो जाती है 26। जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 26। और राजस्थान का जो 26वां जिला है वो बनाया जाता है अजमेर को। किसको? अजमेर को। और अजमेर जो है इसको जयपुर संभाग के साथ रखा जाता है। कौन से संभाग के साथ रखा जाता है? जयपुर संभाग के साथ रखा जाता है। अब बात आती है कि जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ उस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे। तो हमारे मुख्यमंत्री का नाम था मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। और क्योंकि राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय यही मुख्यमंत्री थे इसलिए इनको कहा जाता है आधुनिक राजस्थान के निर्माता। फिर बात आती है कि इस दिन हमारे राज्यपाल कौन थे। तो राज्यपाल का नाम आता है राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनको हम जानते हैं गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये आपके निहाल सिंह, ये आपके हो गए राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत और राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान में जो संभागों की स्थिति थी उसके बारे में। आगे बात करते हैं कि अब ये संभागीय व्यवस्था जो है इसको बंद कब किया गया। तो संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था अप्रैल 1962 में। कब किया गया? अप्रैल 1962।
और अप्रैल 1962 में जब इसको बंद किया गया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन हुआ करते थे? मोहनलाल सुखाड़िया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान में संसदीय सचिव व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत कौन से मुख्यमंत्री ने की थी। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। फिर अगला फैक्ट हम लोगों से पूछा जा सकता है कि जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था बंद की गई उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल थे हमारे दूसरे राज्यपाल, और दूसरे राज्यपाल का जो नाम था वो था श्री संपूर्णानंद। तो इस समय हमारे राजस्थान के जो राज्यपाल हुआ करते थे उनका नाम क्या था? संपूर्णानंद। संपूर्णानंद। अब संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू करना है। पुनः चालू करना है तो हम लोग हरि का नाम लेके करेंगे। कैसे करेंगे? हरि का नाम लेके करेंगे। तो हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। आप लोग सीधा सा याद कर सकते हो भाई, संभागीय व्यवस्था जो है वो बंद हो गई। बंद हो गई इसका मतलब मौन हो गई। संभागीय व्यवस्था क्या हो गई? मौन हो गई। मौन से आप याद क्या रखोगे? मोहनलाल सुखाड़िया। और कोई भी काम हम जब चालू करते हैं तो हम भगवान का नाम लेके करते हैं, तो भगवान का मतलब हरि का नाम लेके करते हैं। तो हरिदेव जोशी के समय इसको पुनः प्रारंभ किया गया था, और पुनः प्रारंभ किया गया था इसको 26 जनवरी 1987 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1987 को। इस समय हमारे मुख्यमंत्री तो हम लोगों ने कहा हरि का नाम लेके, यानी हरिदेव जोशी। और इस समय जो राज्यपाल हुआ करते थे, राज्यपाल का नाम था बसंतराव पाटिल। राज्यपाल का नाम क्या था? बसंतराव पाटिल। बसंतराव पाटिल। अब अगला प्रश्न आता है, इस समय संभागों की संख्या क्या रखी गई? तो इस समय संभागों की संख्या रखी गई थी 6। कितनी रखी गई थी? 6। अब आप बोलोगे सर पहले तो हमने देखा था कि 5 ही संभाग थे। 5 संभाग तो आपके पहले वाले ही रहे, प्लस एक नया संभाग और ऐड कर दिया गया। और नया संभाग जो ऐड किया गया था उस संभाग का नाम था अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। 5 तो संभाग हमारे पहले वाले कौन कौन से? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा, ये 5 संभाग। और नया संभाग कौन सा बना दिया? अजमेर संभाग। ये जो अजमेर संभाग बनाया गया था ये जयपुर से अलग होकर बना। किससे अलग होकर बना? तो हमारा आंसर होगा जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग, छठा जो संभाग बनाया गया वो कौन सा बनाया गया? अजमेर संभाग। तो सीधा सा प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि राजस्थान का छठा संभाग कौन सा बना? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। अब 6 संभागों तक का सफ़र हमने तय कर लिया है। अब बात करते हैं राजस्थान में 7वें संभाग की। 7वें संभाग की यदि हम बात करें तो राजस्थान का 7वां संभाग बनता है भरतपुर। कौन बनता है? भरतपुर। और भरतपुर जो संभाग है, भरतपुर संभाग का निर्माण होता है आपका 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को। सिंपली आप इसको याद रख सकते हो 4, 5 और बीच में लाना 6 को। तो 4 जून 2005 ऐसे याद कर सकते हो। हमारा जो नया संभाग बनाया गया कब बनाया गया? 4, 5, 6। 4, 5, 6। 4, 6 का मतलब जून और 5 का मतलब 2005। अब अगला प्रश्न आता है कि इस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन थी? तो राजस्थान की इस समय जो मुख्यमंत्री थी उनका नाम था वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे का जो कार्यकाल था उस कार्यकाल में निर्माण किया जाता है हमारे कौन से संभाग का? 7वें संभाग का। और 7वां संभाग जो बनता है वो बनता है कौन? भरतपुर। और भरतपुर का जो निर्माण किया जाता है वो निर्माण किया जाता है जयपुर और कोटा संभाग को तोड़कर। जयपुर और कोटा संभाग को तोड़कर निर्माण किया जाता है किसका? भरतपुर संभाग का। जयपुर से हम लोगों ने कौन से 2 जिले लिए? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर। फिर आता है कोटा संभाग से कौन कौन से जिले लिए? तो कोटा से हमने लिया, एक तो लिया करौली जिला और एक लिया सवाई माधोपुर जिला। तो इस प्रकार से भरतपुर संभाग का निर्माण किया जाता है। और इसमें कुल कितने जिले होते हैं? 4 जिले होते हैं। अब इस समय राज्यपाल कौन थे? तो इस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थी उनका नाम क्या था? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि बाद में भारत की राष्ट्रपति भी बनती है। और हम यूँ बोल सकते हैं कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, और वसुंधरा राजे को हम लोग बोलते हैं राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो 7वां जो संभाग आपका निर्मित हुआ उसका निर्माण महिला शक्ति के द्वारा किया गया, यानी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे
और राज्यपाल भी कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर बाद में इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिया था। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन से राजस्थान के राज्यपालों ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो एक तो आपके प्रतिभा पाटिल ने दिया था, और दूसरे का आप नाम बताइए कि और कौन से ऐसे हमारे राज्यपाल हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। अब बात करते हैं नवीनतम संभाग, यानी अब वर्तमान जो मुद्दा है उस मुद्दे पर हम लोग आ चुके हैं। नवीनतम संभाग, और नवीनतम 3 संभाग बनाए गए। कितने संभाग बनाए गए? 3 संभाग बनाए गए हैं। और 3 संभाग जो बनाए गए हैं वो कौन कौन से बनाए गए? एक संभाग का नाम है आपका बांसवाड़ा। एक संभाग का नाम क्या है? बांसवाड़ा। और दूसरा जो संभाग है उसका नाम है पाली। बांसवाड़ा, पाली। और तीसरा संभाग कौन बनाया गया? सीकर। एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया। कैसे? कि हम लोगों से सीधा देंगे कि हाल ही में राजस्थान में 3 नवीन संभागों का गठन किया गया, निम्न में से कौन सा एक इनमें शामिल नहीं है? तो 3 ऑप्शन ये दे देंगे, एक और कोई चौथा ऑप्शन दे देंगे। अब इन संभागों का जो निर्माण किया गया था वो एक समिति की सिफारिश पर किया गया था, और उस समिति का नाम था राम लुबाया समिति। कौन सी समिति? राम लुबाया समिति। तो राजस्थान में जिलों और संभागों के गठन के लिए कौन सी समिति बनाई गई? राम लुबाया समिति। अब इस समिति की सिफारिश पर इन संभागों के निर्माण की जो घोषणा की गई थी वो घोषणा की गई थी आपकी 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा होती है, और कैबिनेट द्वारा इसको जो अनुमोदन दिया जाता है वो दिया जाता है 4 अगस्त 2023 को। 4 अगस्त 2023 को। अब इसकी अधिसूचना, तो अधिसूचना इसकी जारी की जाती है इसके अगले ही दिन, यानी 5 अगस्त 2023 को। 5 अगस्त 2023 को क्या होता है? इसकी अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना जारी होने के बाद राजस्थान में वर्तमान में जो संभागों की संख्या है वो बढ़कर कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। तो ये तो थे आपके राजस्थान का जो संभागीय व्यवस्था है उसका इतिहास, कि इसका इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम आगे बात करते हैं राजस्थान के नवीन संभागों के बारे में, कि राजस्थान के जो 3 नवीन संभाग है उनमें से बांसवाड़ा संभाग जो है इसका निर्माण किस प्रकार से किया गया? तो बांसवाड़ा संभाग जो है इसको उदयपुर से अलग करके, कौन से जिले से? कौन से संभाग से? उदयपुर संभाग से अलग करके कौन सा संभाग बनाया गया? बांसवाड़ा संभाग। एक फैक्चुअल क्वेश्चन हमारा यहाँ पे तैयार हो गया कि बांसवाड़ा जो कि नवीनतम संभाग है इसका निर्माण कौन से संभाग से किया गया? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे किससे? उदयपुर संभाग से। दूसरा है हमारा पाली संभाग। पाली संभाग का जो निर्माण किया गया, ये निर्माण किया गया आपका जोधपुर संभाग से अलग करके। जोधपुर संभाग से अलग होकर कौन सा संभाग बनता है? पाली संभाग बनता है। और तीसरा जो संभाग है आपका सीकर संभाग का जो निर्माण किया जाता है ये आपका बीकानेर और जयपुर संभाग। कौन सा? बीकानेर और जयपुर संभाग, इन 2 संभागों को तोड़कर निर्माण किया जाता है किसका? सीकर संभाग का। तो इस प्रकार से ये आपके राजस्थान के 3 नवीनतम संभाग हो गए। अब हम एक एक संभाग की डिटेल चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग जो है, बांसवाड़ा संभाग की यदि हम बात करें तो बांसवाड़ा संभाग में कुल 3 जिले हैं। कितने जिले? 3 जिले। पहला फैक्ट तैयार हो गया। दूसरा फैक्ट, ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग कौन सा है? तो हम लोगों का आंसर होगा बांसवाड़ा। दक्षिणी संभाग कौन सा? बांसवाड़ा। फिर ये जो 3 जिले हैं, इन 3 जिलों के नाम क्या क्या है? तो आप लोग सीधा सा याद रखो बांसवाड़ा से आप लोग याद रखो वागड़। क्या याद रखोगे? वागड़ का मतलब हम लोग कौन कौन से जिले करते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा खुद, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, और एक आता है आपका प्रतापगढ़। इस प्रकार से वागड़ वाले ज़िले कौन से संभाग में है? बांसवाड़ा संभाग में। इसका निर्माण कौन से संभाग से अलग होकर हुआ? तो हमारा आंसर होगा उदयपुर संभाग से। इस संभाग का सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो ये है कि इस संभाग में 60% से अधिक, 60, अभी आरपीसी ने प्रश्न भी पूछा था, 60% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। अभी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें सीधा सा प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के कौन से ऐसे 3 जिले हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत 60% से अधिक है। तो हमारा आंसर उसमें था बांसवाड़ा,
बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब ये जो संभाग है, यदि हम बात करें तो प्रतिशत के अनुसार, किसके अनुसार? प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक जनजाति वाला संभाग, सर्वाधिक जनजाति वाला संभाग। फिर एक अच्छा फैक्ट, और वो फैक्ट ये है कि बांसवाड़ा संभाग जो है ये न्यूनतम संभागों के साथ सीमा बनाता है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि न्यूनतम संभागों के साथ सीमा बना रहा है तो कितने संभागों के साथ बना रहा है? तो ध्यान रखना, ये केवल और केवल एक संभाग के साथ सीमा बनाता है। केवल और केवल कितने संभागों के साथ? केवल और केवल एक संभाग के साथ सीमा बनाता है। और वो जिस संभाग से बांसवाड़ा सीमा बनाता है वो संभाग कौन सा है? तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग, यानी जिससे ये अलग हुआ है वो। तो ये आपके बांसवाड़ा संभाग जो थे उसके बारे में फैक्ट, एकदम लेटेस्ट फैक्ट, और जितना मेरे से पॉसिबल हुआ आपके मैप का एनालिसिस करके, और मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों के लिए ऑथेंटिक जो भी सोर्सेज हैं उनसे जितने फैक्ट तैयार हो सकते हैं वो सारे के सारे फैक्ट आप लोगों के सामने लाए जाए। फिर आगे बात करते हैं, ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। तो ये आपके इतने सारे फैक्ट हो गए किसके बारे में? बांसवाड़ा संभाग के बारे में। पहला फैक्ट क्या? राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग। दूसरा, इसका निर्माण 3 जिलों से, कौन कौन से? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। उसके बाद 60% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला एकमात्र संभाग, और प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो हमारी बांसवाड़ा संभाग में पाई जाती है। फिर न्यूनतम संभागों के साथ सीमा, यानी केवल और केवल एक संभाग के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो भी हमारा आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा संभाग। और ये एक संभाग किसके साथ सीमा बनाता है? उदयपुर के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे संभाग की यदि हम बात करें तो भी हमारा आंसर क्या होगा? तो भी हमारा आंसर होगा बांसवाड़ा संभाग। तो ये आपके तमाम फैक्ट थे जो किसके बारे में थे? बांसवाड़ा संभाग के बारे में थे। फिर मैप देख लेते हैं कि बांसवाड़ा संभाग का मैप कौन सा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका डूंगरपुर के बाद प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद ये आपका मैप जो है ये किसका हो गया? बांसवाड़ा संभाग का हो गया। अब देखो, बांसवाड़ा संभाग में यदि हम बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनको प्राचीन काल में कहा जाता था मेवल। क्या कहा जाता? मेवल। अब याद कैसे रखें मेवल? आप लोगों को पता हो तो अपने मारवाड़ी में वर्षा जो होती है उस वर्षा को कहा जाता है मैं। वर्षा को क्या कहा जाता है? मैं। और मैं ज़्यादा आ जाता तो आदमी डूब जाता है। मैं ज़्यादा आएगा तो आदमी क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी, डूब जाएगा। इसका मतलब मैं का मतलब मेवल, डू का मतलब डूंगरपुर, और बा का मतलब बांसवाड़ा। फिर आगे बात करते हैं कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र था इसको कहा जाता था, यहाँ पे विस्तार है 56 के मैदान का। किसका? 56 का मैदान। तो राजस्थान के कौन से ऐसे ज़िले हैं जिनमें 56 के मैदान का विस्तार है? तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बीपी आप याद कर सकते हो, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। उसके बाद इन तीनों ज़िलों को, ये जो तीनों ज़िले हैं, इन तीनों ज़िलों को मिलाने के बाद जो आपका बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वागड़। क्या बोलते हैं? वागड़। फिर प्रतापगढ़ में माही नदी का जो किनारा है उसको कहा जाता है कांठल। क्या कहा जाता है? कांठल। तो इस प्रकार से आपके भौतिक भूभाग जो है उनके प्राचीन नाम जब हम लोगों से पूछे जाते हैं तो आप लोग इस प्रकार से इनको भी याद कर सकते हो। और यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, जिन स्टूडेंट के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वो भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं हम लोग पाली संभाग की। और पाली संभाग आपका बिल्कुल नवीनतम संभाग है, और इसका जो निर्माण किया गया था ये किससे अलग होकर हुआ? जोधपुर संभाग से। कौन से संभाग से? जोधपुर संभाग से। इसमें जो ज़िले हैं उन ज़िलों की यदि हम बात करें तो इसमें ज़िले हैं आपके कितने? 4 ज़िले। पाली संभाग में कितने ज़िले? 4 ज़िले। 4 ज़िलों में से 3 ज़िले तो वो हैं जो जोधपुर से अलग हुए। 3 ज़िले जो जोधपुर से अलग हुए, उनके नाम क्या क्या हो जाएंगे? तो एक तो आपका पाली खुद, एक पाली का पड़ोसी जालोर, और एक हो जाएगा आपका सिरोही। एक कौन सा हो जाएगा? सिरोही। अब सर नया ज़िला कौन सा होगा? चौथा ज़िला कौन सा होगा? तो जालोर से अलग होकर जो भाई, जब जालोर ही पाली संभाग में आ रहा है तो जालोर से जो अलग होगा
जिसका नाम है सांचौर जिला। कौन सा जिला? सांचौर जिला, बहुचर्चित जिला जो कि जालोर से अलग होकर बना है। तो सांचौर जिला जो है, सांचौर जिले का जो निर्माण है, नया निर्माण किया गया है और कौन से संभाग में मिलाया गया है? पाली संभाग में। तो ये आपके 4 जिले हो गए। कौन कौन से? 3 तो जोधपुर संभाग वाले और चौथा कौन सा? सांचौर संभाग वाला। अब सर यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? तो प्रश्न सीधा सा यहाँ से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है पाली संभाग का जिसको जोधपुर संभाग से नहीं लिया गया, यानी जो पहले जोधपुर संभाग में नहीं था। हालांकि क्षेत्रफल ये सांचौर वाला जो क्षेत्र है ये तो आपका कहाँ पे था? जोधपुर संभाग में ही था। लेकिन जोधपुर के जो ज़िले थे वो 3 ही थे, पाली, जालोर और सिरोही। सांचौर आपका नया जिला बनाया गया है। यह प्रश्न आप लोगों को यूँ पूछा जा सकता है कि पाली संभाग में नया जिला कौन सा मिलाया गया, मतलब ऐसा जिला जो नवीनतम जिला है, जो अभी बना हुआ जिला है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सांचौर। अब आगे बात आती है कि हमारा जो पाली संभाग है ये सीमा कितने संभागों से बनाता है? तो ये 3 संभागों से सीमा बनाता है। कितने संभागों से सीमा बनाता है? 3 संभागों से सीमा बनाता है। और वो 3 संभाग कौन कौन से हैं? तो एक तो जिससे ये अलग हुआ यानी जोधपुर संभाग, और दूसरा उदयपुर संभाग, जोधपुर, उदयपुर, और तीसरा आपका हो जाएगा कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। तो ये 3 संभागों से क्या करता है? सीमा बनाता है। आगे बात कर लेते हैं पाली संभाग, और पाली संभाग की हम लोग स्थिति देख लेते हैं मैप में। तो पाली के बारे में यदि हम बात करें तो ये आपका सांचौर, सांचौर के बाद जालोर, जालोर के बाद पाली, और पाली के बाद ये आपका सिरोही, और बीच में कौन हो जाएगा? जालोर। तो ये आपका हो गया कौन सा? पाली संभाग। कौन सा संभाग? पाली संभाग। मैप में भी आप लोग देख सकते हैं। आगे बात करते हैं नवनिर्मित सीकर संभाग की, और सीकर संभाग में भी आपके टोटल जिलों की जो संख्या है वो 4 है। टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। अब ये जो 4 जिले हैं उनमें से एक जिला बीकानेर संभाग से लिया, उस जिले का नाम है चूरू। उस जिले का नाम क्या है? चूरू। एक जिला हम लोगों ने लिया, मतलब नया बनाया, जिसका नाम है नीम का थाना। नीम का थाना जो कि सीकर से अलग होकर बना था। और 2 जिले हमने चुराए कहाँ से, मतलब चुराए गया इसमें ऐड किए, वो कहाँ से किए? वो हमने किए जयपुर संभाग से। कौन कौन से? एक तो सीकर खुद, और दूसरा जिला हमने कौन सा लिया? झुंझुनू। अब सर इसको याद कैसे रखें? याद आपको कुछ नहीं रखना है, आपको केवल और केवल शेखावाटी प्रदेश याद रखना है। सीकर, सीकर का मतलब शेखावाटी, शेखावाटी का मतलब चूरू, सीकर और झुंझुनू। अब सीकर का ही पार्ट है कौन? नीम का थाना। तो सीकर संभाग आपका सीधा सा हो जाएगा कौन सा? शेखावाटी वाला भाग। कौन सा भाग? शेखावाटी वाला भाग। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि शेखावाटी में बहने वाली नदी, कांतली नदी जो है, उसके अपवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? अब ये संभाग किन किन और संभागों से सीमा बनाता है, यानी अन्य कौन से संभागों से सीमा बनाता है? तो देखो, बाकी सबकी नहीं तो आपको कम से कम राजस्थान के जो नवीनतम संभाग है उनका ये पता होना चाहिए कि कौन सा संभाग किससे सीमा बनाता है। तो सीकर संभाग की यदि हम बात करें तो ये आपका 3 संभागों से सीमा बनाता है। कितने संभागों से? 3 संभागों से। कौन कौन से भाई? 2 तो जो इसमें ऐड हुए हैं। कौन कौन से? एक आपका हो गया बीकानेर, बीकानेर से हमने कौन सा जिला लिया? चूरू जिला। फिर जयपुर, जयपुर से हमने कौन कौन से ज़िले लिए? सीकर और झुंझुनू। और तीसरा हम लोगों को याद रखना है अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। तो ये आपके पास हो गए बीकानेर, जयपुर और अजमेर संभाग। इनसे सीमा बनाता है कौन सा संभाग? सीकर संभाग। सीकर संभाग की स्थिति देख लेते हैं। ये आपका चूरू, चूरू के बाद इधर हम चलेंगे तो हमारा हो जाएगा सीकर और नीम का थाना और ये झुंझुनू। इस प्रकार से ये हमारा कौन सा संभाग हो गया? सीकर संभाग हो गया, जिसमें कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। आगे बात करते हैं बीकानेर संभाग की, और बीकानेर संभाग की हम लोग जो बात करेंगे, पहले हम देखेंगे कि इसमें पुराने ज़िले कौन कौन से आते थे। तो पुराने ज़िलों की यदि हम बात करें तो इसमें आते थे, एक तो आता था बीकानेर खुद, दूसरा आता था आपका गंगानगर, बीकानेर, उसके बाद गंगानगर, गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और चौथा जो ज़िला आता था वो कौन सा आता था? चूरू। अब हमने क्या किया? चूरू ज़िले को यहाँ से हटा दिया। तो वर्तमान में नए ज़िले इसमें कितने हैं? तब भी हमारा आंसर क्या होगा? 4। पुराने ज़िले भी कितने थे? तो भी हमारा आंसर कितना था? 4। चूरू को हटाया, चूरू की जगह हम किसको लेकर आ गए? तो हमारा आंसर होगा अनूपगढ़ को। किसको? अनूपगढ़ को लेकर आ गए। तो इस प्रकार से अनूपगढ़ जो है वो आपका नया ज़िला इसमें ऐड हो गया। बाकी तीनों वो के वही, कौन कौन? बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इस प्रकार से ये आपका संभाग हो गया कौन सा? बीकानेर संभाग। और बीकानेर संभाग के बारे में आप लोगों को एक तथ्य याद रखना है
कि ये जो है राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है, राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग, राजस्थान का वह संभाग जिसमें सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है, सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है, सबसे तिरछी पड़ती है, वो संभाग कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बीकानेर संभाग। लेकिन यदि हम लोगों से पूछा जाए कि सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा सीधी कहाँ पड़ती है, तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा संभाग। कौन सा संभाग? बांसवाड़ा संभाग। आगे बात करते हैं अगले संभाग की। बीकानेर संभाग आप मैप भी देख सकते हैं, ये आपका बीकानेर संभाग, ये बीकानेर जिला, और बीकानेर के बाद चूरू इससे अलग हो गया, और ये हनुमानगढ़ जिला। तो ये आपका राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग में कौन सा संभाग है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बीकानेर संभाग। आगे बात करते हैं राजस्थान के अगले संभाग की, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और वो संभाग है हमारा कौन सा? कोटा संभाग। अब कोटा संभाग में कौन कौन से ज़िले थे? तो हम लोग इनको याद किया करते थे। बाबू को झाला, बा का मतलब 12, बू का मतलब बूंदी, को का मतलब कोटा, और झाला का मतलब झालावाड़। बीकानेर संभाग का मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया था कि बीकानेर संभाग जो है, इसकी सीमा किस किस से मिलती है? तो इसकी सीमा 3 संभागों से मिलती है। सीमा कितने संभागों से मिलती है? 3 संभागों से मिलती है। और वो 3 संभाग कौन कौन से हैं? तो एक तो संभाग आप लोगों को याद रखना है, सीकर संभाग। ये आपको याद हो जाए तो ठीक, वरना कोई इतना ज़रूरी नहीं। एक तो आपको याद रखना है सीकर, और दूसरा आपको याद रखना है जोधपुर, और तीसरा हम लोगों को याद रखना है अजमेर। तो इस प्रकार से ये 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। अब देखिए, वापस आते हैं कोटा संभाग पे। तो कोटा संभाग के बारे में यदि हम बात करें तो हम लोगों को ट्रिक याद रखनी है, बाबू को झाला, 12, बूंदी, कोटा और झालावाड़। फैक्ट क्या याद रखना है? पहला फैक्ट तो ये याद रखना है कि राजस्थान का वह संभाग जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, वो संभाग कौन सा हो जाएगा? कोटा संभाग हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक काली मृदा वाला जो संभाग है, वो संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। अगला फैक्ट इसका हो जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? तब भी हमारा आंसर क्या होगा? कोटा संभाग। और यदि हमें पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? कोटा संभाग। और राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग जो है, वो भी कौन सा है? कोटा संभाग। तो ये आपके कोटा संभाग के बारे में फैक्ट। क्या? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। चाहे नए ज़िले की बात करो, चाहे पुराने ज़िलों की बात करो, ज़िले कितने होंगे? 4। कौन कौन से? 12, बूंदी, कोटा और झालावाड़। सर्वाधिक काली मृदा का विस्तार कहाँ पे? तो हमारा आंसर क्या होगा? कोटा संभाग। नदियों वाला संभाग कौन सा? कोटा संभाग। सर्वाधिक वर्षा? कोटा संभाग। सर्वाधिक आर्द्रता? कोटा संभाग। और सर्वाधिक मसाले जो है, विविध प्रकार के जो मसाले हैं, उनका उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कोटा संभाग में। और एक फैक्ट अभी कृषि को लेकर पूछा जाता है कि राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन जो है, सोयाबीन और अलसी, इनका उत्पादन सर्वाधिक कौन से संभाग में होता है? तो वो कोटा संभाग में होता है। कोटा संभाग में आप मैप देख सकते हो, ये बिल्कुल अलग सा ही दिखेगा आपको। राजस्थान में जो आपका हाड़ौती का पठार जिसको आप बोलते हैं, ये आपका कोटा संभाग हो गया। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक नदियाँ, यानी जल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो किसके पास है? कोटा संभाग के पास है। ये आपका हो गया कोटा संभाग कंप्लीट। आगे बात करते हैं राजस्थान के अगले संभाग की, और अगला जो संभाग है उसका नाम है उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। अब देखो, उदयपुर संभाग में यदि हम बात करें पुराने ज़िले, तो पुराने ज़िले हुआ करते थे 6। पुराने ज़िले कितना हुआ करते थे? 6 हुआ करते थे। कौन कौन से? उदयपुर खुद, उदयपुर के बाद राजसमंद और चित्तौड़, राजसमंद और चित्तौड़, 3 ज़िले जो कि हमने देखे थे। एक हमने देखा बांसवाड़ा, एक हमने देखा डूंगरपुर, और एक हमने देखा प्रतापगढ़। इन तीनों को अलग करके हमने नया संभाग बना दिया है, और वो जो नया संभाग बनाया है उसका नाम क्या था? बांसवाड़ा संभाग। तो अब नए ज़िलों की यदि हम बात करें तो उदयपुर संभाग जो है उसमें नए ज़िलों की यदि हम लोग बात करें तो नए संभाग में कितने ज़िले होंगे? 5 ज़िले होंगे। कितने ज़िले होंगे? 5 ज़िले होंगे। सर 5 ज़िले कौन कौन से होंगे? तो 5 ज़िलों में 3 ज़िले तो वो के वही, उदयपुर सेम होगा, राजसमंद सेम होगा और चित्तौड़ सेम होगा। ये तीनों सेम है। नए ज़िले कौन से? उदयपुर से अलग होकर एक ज़िला बनना है जिसका नाम है सलूम्बर।
सलूम्बर। एक तो आपका ऐड हो जाएगा कौन, सलूम्बर। उसके बाद एक ज़िला और ऐड करना है, वो ज़िला ऐड होगा आपका भीलवाड़ा ज़िला। कौन सा ज़िला, भीलवाड़ा ज़िला। और ये जो भीलवाड़ा है, ये भीलवाड़ा अजमेर संभाग से, कहाँ से लिया गया है, अजमेर संभाग से। तो कौन से संभाग से हमने भीलवाड़ा ज़िला लिया, तो अजमेर संभाग से हमने कौन सा ज़िला लिया है, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा वर्तमान में अजमेर संभाग में नहीं है, ये वर्तमान में कौन से संभाग में, उदयपुर संभाग में। तो इस प्रकार से ये आपके उदयपुर संभाग के 5 जिले हो गए। कौन कौन से, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़। उदयपुर से अलग हो गए कौन सा बनाया, सलूम्बर। और अगला ज़िला कौन सा हो जाएगा, भीलवाड़ा। आगे मैं आप लोगों को 5 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा ज़िले के नाम, तो आप लोगों को ज़्यादा यूँ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इनको कैसे याद करेंगे। बहुत ईजी से है और बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है क्लास, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अब देखिए, ये आपके पास उदयपुर, राजसमंद और ये भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद आगे बात करते हैं चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद आगे देखते हैं सलूम्बर, और ये नीचे आ गया डूंगरपुर। अब देखिए आपका ये बांसवाड़ा संभाग है। ये कौन सा संभाग है, बांसवाड़ा संभाग, जिसकी बाउंड्री केवल और केवल किसको टच कर रही है, उदयपुर संभाग को टच कर रही है। तो ये हमारा हो गया कौन सा संभाग, उदयपुर संभाग। अब बात आती है कि उदयपुर संभाग जो है, उदयपुर संभाग की सीमा किन किन जिलों से किन किन संभागों से लगती है। तो उदयपुर संभागों की सीमा 4 संभागों से लगती है। कितने संभागों से लगती है, 4 संभागों से। 4 संभाग कौन कौन से, देखो इधर आप देखो सिरोही आ गया, इसका मतलब पाली संभाग आ गया। इधर आप देखिए आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यानी बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा संभाग। फिर यदि हम बात करें तो इसकी सीमा लगती है आपकी अजमेर संभाग से। कौन से संभाग से, अजमेर संभाग से। और इधर आप देखो ये चित्तौड़ वाला पार्ट जो है, ये आपका सीमा बना रहा है किससे, कोटा संभाग से, कोटा संभाग से। तो इस प्रकार से उदयपुर संभाग जो है राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जो 4 संभागों से सीमा बनाता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जो 4 संभागों से सीमा बनाता है। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, उदयपुर संभाग। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उदयपुर संभाग निम्न में से किस संभाग से सीमा नहीं बनाता है। अब अगला संभाग है हमारा भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग की यदि हम बात करें तो पहले इसमें ज़िले हुआ करते थे, पुराने ज़िले हुआ करते थे 4 ज़िले। कौन कौन से हुआ करते थे, हम इसको याद करते हैं, BCD, सवाई माधोपुर। बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली, सी का मतलब करौली, डी का मतलब धौलपुर, और SM का मतलब सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ये 4 ज़िले हुआ करते थे। अब वर्तमान में इसमें जो ज़िले हैं उन ज़िलों की संख्या कितनी है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 6। इन ज़िलों की संख्या कितनी है, 6 ज़िले कौन से सर, तो सीधा कुछ भी नहीं करना है। ये आपके पास आप लोगों ने देखा होगा कि करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, इसको हम लोग बोलते हैं डांग प्रदेश। कौन सा प्रदेश, डांग प्रदेश। तो डांग प्रदेश जो है, डांग प्रदेश को पूरे को उतार दो और साथ में किसको उतार दो, जिस संभाग का है उसी का, यानी भरतपुर संभाग हो जाएगा। और इसके साथ कौन सा हो जाएगा, डांग प्रदेश, यानी करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। 2 नए ज़िले बने। 2 नए ज़िलों में एक ज़िला बना आपका भरतपुर से। भरतपुर से जो ज़िला बना है उसका नाम है डीग। कौन सा ज़िला, डीग। और एक ज़िला बना है सवाई माधोपुर से, और सवाई माधोपुर से जो ज़िला इसमें ऐड किया गया है उस ज़िले का नाम क्या है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे गंगापुर सिटी। कौन सा, गंगापुर सिटी। तो इस प्रकार से ये आपके 5 ज़िले हो गए किसके, भरतपुर संभाग के। वर्तमान में कितने, अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या, सॉरी 6 सही है, 5 गलत बोल गया मैं। 6 ज़िले कौन कौन से, 4 तो पहले वाले ही है, 2 नए बने कौन कौन से, डीग और गंगापुर सिटी। इसका मतलब इसके क्षेत्रफल में भी कोई चेंज नहीं हुआ, क्षेत्रफल वो का वही है जो पहले हुआ करता था। केवल हमने नए ज़िले बनाए हैं, एक भरतपुर से डीग और एक हमने बनाया है सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी। अब ये आपका भरतपुर संभाग, डीग, डीग के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद गंगापुर सिटी, फिर ये आपका आ गया सवाई माधोपुर और करौली और ये धौलपुर। ये राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग है, राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग। बाद में हम लास्ट में एक बार और चर्चा कर लेंगे राजस्थान के सारे संभागों की। तो ये राजस्थान का कौन सा संभाग हो गया, पूर्वी संभाग। अब आ गए हम किस संभाग पे, जोधपुर संभाग पे। जोधपुर संभाग की यदि हम बात करें तो पुराने इसमें जो ज़िले थे उन ज़िलों की संख्या थी 6। पुराने ज़िलों की संख्या कितनी थी, 6। और नए जो ज़िले हैं उनकी भी संख्या कितनी है, 6। अब देखो पुराने जो ज़िले थे वो कौन कौन से थे, एक तो जोधपुर खुद था, जोधपुर खुद था, जोधपुर के अलावा जैसलमेर, और एक ज़िला था बाड़मेर। एक ज़िला कौन सा था, बाड़मेर। फिर 3 ज़िले और थे,
एक था पाली, एक था सिरोही, एक था जालोर। ये तीनों के तीनों जिले कहाँ चले गए? पाली संभाग में। अब इन तीन की जगह नए तीन भी तो लाने पड़ेंगे। नए तीन लाने पड़ेंगे तो देखो, जोधपुर सेम रहेगा, जैसलमेर सेम रहेगा और बाड़मेर सेम रहेगा। नए जो जिले आएंगे उनमें 2 जिले तो आपके आएंगे जोधपुर से। जोधपुर से कौन कौन से आएंगे? तो एक तो आएगा आपका जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। एक आएगा आपका फलौदी। ये दोनों जिले कहाँ से? जोधपुर से, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी। और एक जिला आएगा आपका बाड़मेर से, और बाड़मेर से जो जिला है उसका नाम क्या है? बालोतरा। कौन सा जिला? बालोतरा जिला। तो इस प्रकार से ये नया जो जोधपुर संभाग है उसमें कितने जिले? 6 जिले। अब इसको बोला जाता है राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग, राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग, राजस्थान का सबसे शुष्क संभाग, राजस्थान का सबसे शुष्क संभाग। इसी को बोला जाता है राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला संभाग। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है? तो हम लोग आंसर क्या देंगे? जोधपुर संभाग। ये जो संभाग है, इस संभाग की यदि हम लोग बात करें तो जोधपुर जो है इसको मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो थार का जो मरुस्थल है उसका विस्तार अपना मैक्सिमम जो पोर्शन है वो आपका कौन से संभाग में आ जाता है? जोधपुर संभाग में आ जाता है। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखो, बीकानेर को छोड़ दिया जाए तो टॉप 4 जिलों में से 3 जिले कहाँ पे है? इसमें है अपने कौन से में? जोधपुर संभाग में। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग, राजस्थान का सबसे शुष्क संभाग और राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला संभाग। साथ ही साथ राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग भी कौन सा होगा? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। फिर अंतर्राज्यीय सीमा, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? जोधपुर संभाग। जबकि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो आपकी कोटा संभाग के द्वारा बनाई जाती है। तो ये हो गए भाई हमारे जोधपुर संभाग के बारे में फैक्ट। जोधपुर संभाग को देख लेते हैं। ये आपका फलौदी, जैसलमेर, उसके बाद जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी, फिर हमारा आ जाएगा बालोतरा और ये बाड़मेर। ये प्यारा सा छोटा सा जोधपुर संभाग। तो जैसलमेर खुद हो गया, बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया, फलौदी हो गया, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर। ये आपके 6 जिले हैं किसमें? जोधपुर संभाग में, राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग। आगे बात करते हैं अजमेर संभाग की। अब बस केवल 2 संभाग बचे हैं आपके, अजमेर संभाग और जयपुर संभाग। उसके बाद आपका फिनिश हो जाएगा। तो अजमेर संभाग की यदि हम बात करें तो पुराने अजमेर संभाग में जिले हुआ करते थे 4। कितने हुआ करते थे? 4। कौन कौन से? एक तो हुआ करता था अजमेर, एक हुआ करता था नागौर और एक हुआ करता था टोंक, एक हुआ करता था भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा को हमने क्या किया? भीलवाड़ा को उठा के उदयपुर संभाग में शामिल कर दिया। कहाँ शामिल कर दिया? उदयपुर संभाग में। तो अब हमारे पास इस संभाग के जिले बच गए कितने? 3। कितने जिले बच गए? 3। एक तो आपका अजमेर खुद, नागौर और टोंक, और 4 जिले हमने इसमें नहीं मिलाए। टोटल जिले कितने हैं वर्तमान में? 7। हम बोलते हैं कि जयपुर के साथ सामूहिक रूप से सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो हम लोगों का आंसर क्या होता है? अजमेर संभाग। अब 4 नए जिले कौन कौन से हैं उन जिलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4 जिलों की यदि हम बात करें तो अजमेर हो गया, नागौर हो गया, टोंक हो गया। अब देखो, अजमेर से अलग होके 2 नए जिले कौन कौन से? एक तो आपका केकड़ी और एक आपका ब्यावर। केकड़ी और ब्यावर, जो कि हम लोग जिला दर्शन में भी कर चुके हैं। फिर नागौर से अलग होके एक ज़िला इसमें ऐड किया गया और उस ज़िले का नाम क्या है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे डीडवाना कुचामन। अब हमने भीलवाड़ा को कहा कि यार तू इतने साल हमारे साथ रहा तो कुछ तो हमें निशानी देके जा। तो भीलवाड़ा की निशानी हमने किसको रखा है? शाहपुरा को। किसको रखा है? शाहपुरा को। तो ये हो गए हमारे कौन से? अजमेर संभाग के 7 जिले। अब यदि हम बात करें अन्य तथ्यों की तो सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे अजमेर संभाग। सर्वाधिक संभाग यानी कितने संभागों के साथ सीमा बनाता है? 8 संभागों के साथ। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि टोटल 10 संभाग है, 8 के साथ ये सीमा बना रहा है, तो एक ऐसा कौन सा संभाग है जिसके साथ ये सीमा नहीं बनाता है? तो अब इस प्रश्न का आंसर तो तुम खुद दो। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ
कि एक हमारा संभाग ऐसा है जो केवल और केवल एक उदयपुर संभाग से सीमा बनाता है। तो अब आप लोगों को आंसर देना चाहिए कि अजमेर संभाग जो है वो किस संभाग से सीमा नहीं बनाता है। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न आने वाले टाइम में हो सकता है ये, कि निम्न में से किस संभाग के साथ अजमेर संभाग की सीमा जो है वो साझा नहीं होती। फिर इसको कहा जाता है राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग। अब उसके बाद आगे बात करते हैं अजमेर के अन्य तथ्यों की। इसको हम राजस्थान का आंतरिक संभाग कहते हैं। इसको राजस्थान का कौन सा आंतरिक संभाग कहते हैं, आंतरिक संभाग कहते हैं। आंतरिक संभाग मतलब ये न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही कोई अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा भी नहीं बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाता है। इसका मतलब न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, देखो पहले मैंने आप लोगों को बताया था बाउंड्री पर जो संभाग स्थित है उनमें न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा जो बनाता है वो कौन सा बनाता है, जोधपुर संभाग। लेकिन यदि आप लोगों को बोला जाए कि ऐसा संभाग जो न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तब हम लोगों का आंसर क्या होगा, अजमेर संभाग। आगे बात करते हैं अजमेर संभाग की। तो ये आपका राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग एक बार बनाते हैं। ये नागौर के बाद ब्यावर के बाद भीलवाड़ा को छोड़ते हुए शाहपुरा के बाद केकड़ी, और ये आपका हो जाएगा टोंक, और टोंक के बाद दूदू को छोड़ते हुए अजमेर, डीडवाना कुचामन, इनसे होते हुए वापस हम पहुंच गए कहाँ पे, नागौर। आप देखोगे ये राजस्थान का वो संभाग है जो किसी के साथ कोई सीमा नहीं बनाता है, यानी केवल और केवल अंतर्वर्ती संभागों से सीमा बनाता है। ये संभाग कौन सा है, अजमेर संभाग, यानी आंतरिक संभाग बोल सकते हो। या अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग, और उसमें आपको ऑप्शन जोधपुर और अजमेर ये दोनों मिले, तो आप लोगों को टिक करना है अजमेर। क्यों? क्योंकि अजमेर तो बिल्कुल भी सीमा नहीं बनाता है। लेकिन सीमा बनाने वाले संभागों में पूछा जाए तो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है, जोधपुर संभाग बनाता है। आगे बात करते हैं लास्ट संभाग की, और लास्ट संभाग है आपका कौन सा, जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के बारे में यदि हम बात करें तो जयपुर संभाग में पुराने जो जिले हुआ करते थे, जयपुर संभाग में पुराने जो जिले हुआ करते थे वो हुआ करते थे 5। कौन कौन से, 5 जिले कौन कौन से, तो एक तो जयपुर, और एक जयपुर से अलग होकर बनाया गया जिला दौसा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ कि दौसा जो है उसको जिला कब बनाया गया। जयपुर के बाद कौन सा, दौसा के बाद कौन सा, अलवर। अब 2 जिले जो यहाँ से अलग हुए कौन कौन से, सीकर और झुंझुनू। ये हम लोगों ने कहाँ पे मिला दिए, ये हम लोगों ने मिला दिए सीकर संभाग में। कौन से संभाग में, सीकर संभाग में। तो वर्तमान में जिलों की इसमें संख्या जो है वो है 7। कितनी है, 7। तो अब 7 जिले कौन से, तो 3 तो वही है, जयपुर, दौसा और अलवर। 3 तो जिले आपके यही है। 4 जिले जो नए ऐड हुए हैं उनमें एक तो आपको याद रखना है जयपुर से अलग होने वाले 2 जिले कौन कौन से, एक तो दूदू जो कि किससे अलग हुआ है, जयपुर से। दूसरा आप लोगों को याद रखना है जयपुर ग्रामीण। अब जयपुर ग्रामीण के अलावा एक ज़िला और है जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। ये आपका जयपुर और अलवर से अलग करके बनाया गया। और लास्ट एक ज़िला और जो अलवर से अलग होकर बना है उसका नाम हो जाएगा खेरतल। नाम क्या हो जाएगा, खेरतल। तो इस प्रकार से ये आपके 7 ज़िले जो कि हमने किस में देखे, जयपुर संभाग में। 3 तो पुराने वाले हैं, 4 नए। कौन कौन से, दूदू, जयपुर, कोटपुतली और खेरतल। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अब बताइए कि संभागों की स्थिति आप लोगों के सामने स्पष्ट हो चुकी है। ये आपके जयपुर संभाग का मैप, ये जयपुर ग्रामीण और शहरी। उसके बाद हम चलते हैं दूदू पे, दूदू के बाद दौसा के बाद अलवर के बाद खेरतल और कोटपुतली बहरोड, और वापस आ गया जयपुर ग्रामीण और शहरी। ये कौन सा संभाग हो गया, जयपुर संभाग। अब बात आती है कि जयपुर संभाग कितने संभागों से सीमा बनाता है, तो ये आपका 3 संभागों से सीमा बनाएगा। 3 संभाग कौन कौन से, तो इधर आप देखिए ये जो संभाग है इसका नाम हो गया सीकर। इधर देखिए ये जो संभाग है टोंक अजमेर में होता है, ये वाला जो संभाग है इसका नाम है भरतपुर। और इधर ये आपका अजमेर, टोंक, ये कौन से संभाग में होंगे, अजमेर संभाग में। तो इस प्रकार से ये कितने संभागों के साथ, 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। तो हम लोगों ने
संभाग के बारे में जितने भी आपके फैक्ट थे उन तमाम फैक्ट पे बात कर लिए। एक बार आप चाहो तो मैप भी देख सकते हो। ये आपका राजस्थान का संभागवार मैप है। इस मैप के बारे में यदि हम बात करें तो ये आपका राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग, जिसको हम लोग बीकानेर संभाग के नाम से जानते हैं। यह आपका राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग, जिसको हम लोग जोधपुर संभाग के नाम से जानते हैं। और यह आपका राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग, जोधपुर सबसे पश्चिमी और बांसवाड़ा संभाग सबसे दक्षिणी। बांसवाड़ा सबसे दक्षिणी संभाग। फिर हम बात करते हैं भरतपुर संभाग की। यह आपका भरतपुर संभाग, ये राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग। भरतपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग। और ये राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा हो गया? अजमेर। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान में स्थिति के अनुसार भी संभागों को देख लिया। यह आपका बांसवाड़ा संभाग जो केवल और केवल सीमा बना रहा है किससे? उदयपुर संभाग से। तो ये तमाम फैक्ट जो संभाग के बारे में सीधे सीधे हम लोगों से पूछे जा सकते हैं वो हम लोगों ने किए हैं। 5 मिनट में मैं आपको सारे के सारे संभाग रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, एक तो अजमेर जिसमें 7 ज़िले हैं, और एक याद रखना है जयपुर, इसमें भी कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले। अब हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग में कुछ भी याद नहीं रखना है, आप लोगों को याद रखना है बांसवाड़ा खुद, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। फिर उसके बाद दूसरा संभाग हमने देखा था, वो देखा था पाली। पाली संभाग में क्या याद रखना है? 3 तो जो जोधपुर से अलग हुए थे। जोधपुर से अलग कौन कौन हुए? पाली, पाली के बाद जालोर, जालोर के बाद सिरोही, और जालोर से जो नया बना सांचौर। यानी इसमें कितने ज़िले हो गए? 4 ज़िले। बांसवाड़ा में कितने ज़िले? 3 ज़िले। उसके बाद 3 नंबर पे हमने जो संभाग किया था वो किया था सीकर संभाग। सीकर संभाग में क्या याद रखना था? शेखावाटी। शेखावाटी का मतलब सीकर खुद, झुंझुनू और चूरू। सीकर से अलग होकर बनाया हमने ज़िला कौन सा? नीम का थाना। उसके बाद फिर हमने बात की थी चौथे संभाग की, कोटा संभाग। और कोटा संभाग में भी हमारे कितने ज़िले? 4 ज़िले, 12, बूंदी, कोटा और झालावाड़। 5वां संभाग हम लोगों ने किया था, उस संभाग का नाम था हमारा बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में हम लोगों को याद रखना है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। 3 तो पुराने वाले ही है, एक नया ऐड हुआ है गंगानगर और बीकानेर को मिला के, उसका नाम क्या हो जाएगा? अनूपगढ़ हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा? अब बात करते हैं उदयपुर संभाग की। तो छठा संभाग हमने देखा था उदयपुर संभाग, और उदयपुर संभाग हमारा था, ये देखो, ये आपके 4 संभाग थे जो 4 ज़िलों वाले थे। ये एक था 3 ज़िलों वाला उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में हमने देखे थे 5 ज़िले। 5 ज़िलों में यदि हम बात करें तो आपके 3 ज़िले तो वही थे। 3 ज़िले कौन कौन से? उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़। फिर हमने 2 ज़िले नए बनाए, एक तो उदयपुर से अलग करके बनाया कौन सा? सलूम्बर। और एक हम लोगों ने अजमेर संभाग से लिया था जिसका नाम क्या था? भीलवाड़ा। तो ये आपके 6 संभाग, आपको 1 मिनट में 6 संभाग याद हो गए। अब 2 संभाग आगे, हम अगले संभाग की यदि हम बात करें तो अगला संभाग हम लोगों ने पढ़ा था भरतपुर संभाग और जोधपुर संभाग, जो कि कितने कितने ज़िलों वाले थे? 6 ज़िलों वाले। तो 7वां संभाग हम कर लेते हैं भरतपुर, भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग की यदि हम बात करें तो भरतपुर संभाग में 4 ज़िले हमारे पास पहले से थे। 4 ज़िले कौन कौन से? भरतपुर खुद था, करौली था, धौलपुर था और सवाई माधोपुर था। अब 2 हमने नए ऐड किए, 2 नए ऐड कौन किए? भरतपुर से हमने किया डीग और सवाई माधोपुर से हमने किया गंगापुर सिटी। सवाई माधोपुर से कौन सा? गंगापुर सिटी। 8वां संभाग हम लोगों ने देखा था जो 6 ज़िलों वाला संभाग है, और उसका नाम था जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में हमने देखा था कि जोधपुर खुद, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 3 तो आएंगे। इसके अलावा जोधपुर से जो अलग हुए, एक तो आपका जोधपुर रूरल यानी जोधपुर ग्रामीण और फलौदी। फिर जैसलमेर से कोई अलग नहीं हुआ, बाड़मेर से हमने बनाया था क्या? बालोतरा। तो इस प्रकार से ये आपके 6 ज़िलों वाले संभाग हो गए। और लास्ट बचे आपके सर्वाधिक ज़िलों वाले संभाग। तो सर्वाधिक ज़िलों वाले संभागों के बारे में यदि हम बात करें तो सर्वाधिक ज़िलों वाला संभाग, एक तो आपका अजमेर संभाग और दूसरा आपका जयपुर संभाग। अजमेर और जयपुर संभाग। अजमेर संभाग में कौन कौन? अजमेर खुद, नागौर और टोंक। अजमेर से अलग हुआ ब्यावर और केकड़ी। नागौर से बना डीके, डीडवाना और कुचामन। और भीलवाड़ा का हमने कहा कि भी निशानी छोड़ के जा, तो भीलवाड़ा से हमने किसको रख लिया? शाहपुरा को रख लिया। तो ये इस प्रकार से आपके 7 ज़िले हो जाएंगे किसके? अजमेर संभाग के। और लास्ट 7 ज़िलों वाला संभाग जो है वो जयपुर। जयपुर में यदि हम बात करें तो जयपुर खुद, दौसा और अलवर, ये तो आपके पुराने ही थे। अब
जयपुर से हमने एक तो बना दिया दूदू, एक बना दिया जयपुर रूरल, दूदू जयपुर रूरल यानी जयपुर ग्रामीण, और एक हम लोगों ने बनाया था कौन सा, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, और अलवर से हमने बना दिया था क्या, खेरतल। तो इस प्रकार से ये 7 जिले हो गए आपके किसके, जयपुर के। और राजस्थान में सर्वाधिक संभाग पूछे जाए तो अजमेर और जयपुर, न्यूनतम पूछे जाए तो बांसवाड़ा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जोधपुर संभाग, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय यानी जो बिल्कुल भी नहीं बनाता है वो कौन सा है, अजमेर। तो ये था आपका संभागों को लेकर संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि मुझे भी लगे कि मेरे द्वारा जो कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है वो आप लोगों के लिए उपयोगी हो रहा है। धन्यवाद।